बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल अमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल अमाल के हिकायात सहाबा के बाब नंबर 7 से वाक़या नंबर 8 जो है बेर मऊना की लड़ाई को पढ़ेंगे। बेर मऊना की लड़ाई एक मशहूर लड़ाई है जिसमें 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी जमात पूरी की पूरी शहीद हुई, जिनको कुर्रा कुरान पढ़ने वाले कहते हैं, इसलिए कि ये सब हज़रात कुरान मजीद के हाफिज़ थे और सिवाय चंद मुहाजिरीन के अक्सर अंसार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये हज़रात रात का अक्सर हिस्सा ज़िक्र और तिलावत में गुजारते थे और दिन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों की ज़रूरियात, लकड़ी, पानी वगैरह पहुंचाया करते थे। इस मकबूल जमात को नजद का रहने वाला कौम बनी आमिर का एक शख्स जिसका नाम आमिर बन मालिक और मुन्नियत अबू बरा थी, अपने साथ अपनी पनाह में तबलीग और वाज़ के नाम से ले गया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि मेरे असहाब को मज़रत नुकसान ना पहुँचे, मगर उस शख्स ने बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाया। आपने इन 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमराह कर दिया और एक वाला नामा आमिर बिन तुफ़ैल के नाम, जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फरमाया, जिसमें इस्लाम की दावत थी। ये हज़रात मदीने से रुखसत होकर बेर मऊना पहुँचे तो ठहर गए और दो साथी, एक हज़रत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हज़रत मुंज़िर बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब के ऊँटों को लेकर चराने के लिए तशरीफ़ ले गए और हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ दो हज़रात को साथियों में से लेकर आमिर बिन तुफ़ैल के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा देने के लिए तशरीफ़ ले गए। करीब पहुंचकर हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों साथियों से फरमाया कि तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं आगे जाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई दगा ना की गई तो तुम भी चले आना, वरना यहीं से वापस हो जाना कि 3 के मारे जाने से 1 का मारा जाना बेहतर है। आमिर बिन तुफ़ैल उस आमिर बिन मालिक का भतीजा था जो इन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लाया था। उसको इस्लाम और मुसलमानों से ख़ास अदावत थी। हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वालानामा दिया तो उसने गुस्से में पढ़ा भी नहीं, बल्कि हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा नेज़ा मारा जो पार निकल गया। हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ुज़्तु व रब्बिल काबती, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया कहकर इंतकाल फरमा गए। उसने ना इसकी परवाह की कि कासिद को मारना किसी कौम के नज़दीक भी जायज़ नहीं, और ना इसका लिहाज किया कि मेरा चचा इन हज़रात को अपनी पनाह में लाया है। उनको शहीद करने के बाद उसने अपनी कौम को जमा किया और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमानों में से एक को भी ज़िंदा न छोड़ो। लेकिन इन लोगों ने अबू बरा की पनाह की वजह से तरद्दुद किया, तो उसने आसपास के और लोगों को जमा किया। बहुत बड़ी जमात के साथ इन 70 सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला किया। ये हज़रात आखिर कहाँ तक मुकाबला करते और चारों तरफ से कुफ़ार में घिरे हुए थे, बजुज़ एक काब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जिनमें कुछ ज़िंदगी की रमक बाकी थी, यानी सांस चल रही थी, और कुफ़ार उनको मुर्दा समझकर छोड़ गए थे, बाकी सब शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ऊँट चराने गए हुए थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो मुर्दाखोर जानवर उड़ रहे थे। दोनों हज़रात ये कहकर लौटे कि ज़रूर कोई हादसा पेश आया। यहाँ आकर देखा तो अपने साथियों को शहीद पाया
और सवारों को खून की भरी हुई तलवारें लिए हुए उनके गिर्द चक्कर लगाते देखा। ये हालत देखकर दोनों हजरात ठिठके और बाहम मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि चलो वापस चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें, मगर हज़रत मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ख़बर तो हो ही जाएगी, मेरा तो दिल नहीं मानता कि शहादत को छोड़ूं और उस जगह से चला जाऊं जहां मेरे दोस्त पड़े सो रहे हैं। आगे बढ़ो और साथियों से जा मिलो। चुनाचे दोनों आगे बढ़े और मैदान में कूद गए। हज़रत मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और हज़रत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ़्तार हुए, मगर चूँकि आमिर की माँ के ज़िम्मे किसी की मन्नत के सिलसिले में एक ग़ुलाम का आज़ाद करना था, इसलिए आमिर ने उनको इस मन्नत में आज़ाद कर दिया। ये वाक़या लिया गया है इस्लाम से। इन हज़रात में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फुरेहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उनके कातिल जब्बार बिन सलमा कहते हैं कि मैंने जब उनको बरछा मारा और वो शहीद हुए तो उन्होंने कहा, फुजतु वल्लाही, खुदा की कसम मैं कामयाब हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ी चली गई। मैं बहुत मुतहय्यर, हैरत और ताज्जुब में हुआ और मैंने बाद में लोगों से पूछा कि मैंने ख़ुद बरछा मारा, वो मरे लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया, तो वो कामयाबी क्या थी? लोगों ने बताया कि वो कामयाबी जन्नत की थी। इस पर मुसलमान हो गया। ये वाक़या लिया गया है खमीस से। फ़ायदा, यही हैं वो लोग जिन पर इस्लाम को वजह तौर पर फ़ख्र है। बेशक मौत उनके लिए शराब से ज़्यादा महबूब थी, और क्यों ना होती जब दुनिया में काम ही ऐसे किए थे जिन पर अल्लाह के यहाँ की सुर्ख रुई कामयाबी यकीनी थी। इसलिए जो मरता था वो कामयाब होता था। हज़रात इसी तरीके से फ़ज़ाइल आमाल के घर की तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे और इन वाक़यात से फैज़ हासिल करते रहेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।